6 घंटे भी दे दो बहुत है, ठीक है। अगर मैं कोई मान के चलूँ, एक बुक में, मैथ्स की बुक में 53 चैप्टर्स है, उसमें से अगर तुम एक चैप्टर भी डेली लेके चलोगे ना, तो एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में, मैंने बताया वीडियो देखो, यूट्यूब से देखो, यूट्यूब से पढ़ो, ज़रूरी है कोचिंग करना, यूट्यूब से पढ़ो, एक चैप्टर तुम पूरा कंप्लीट भी करोगे तो 5-6 घंटे में आराम से हो जाएगा। अब मैंने पता ये क्यों कहा, मैं कहने को तो ये भी कह सकती थी तुम मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस उसी में पढ़ लेना, लेकिन मुझे पता है कि पढ़ाई ऐसे नहीं होती है, पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट करने से होती है, ठीक है। अगर तुम सिलेबस अपना कंप्लीट करोगे, मैं कह रही तुम्हें कुछ बनने में 2 साल का समय लग रहा है, लेकिन मेरा मानना ये है तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। तो मैथ का 1 महीना तुम मैथ को दे दो, 53 चैप्टर, चलो 53 डेज दे दो, ठीक है। अरे 53 में से चलो तुम 4 दिन मक्कारी भी करोगे तो 60 डेज भी मान के चलो। अरे हम तो कह रहे तुम चलो खूब मक्कारी कर रहे पढ़ने में, ठीक है, अपना सिलेबस यही कंप्लीट करने में, तो मैं मान के चलो तुमने हर दिन 3-3 दिन का गैप किया, 3-4 दिन का गैप किया, फिर तुमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया, तब जाके तुमने फिर गैप किया, फिर तुमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया, फिर भी तुम 3 महीने लगा दिए, फिर भी एक बुक कंप्लीट करने में मैथ का मान के चलो, मैथ का एग्जाम्पल दे रही, ठीक है। वो 53 चैप्टर्स तुमने 3 महीने में कंप्लीट किया, 2 महीने की जगह किया, तो सिलेबस तो कंप्लीट है तुम्हारा। तुमसे अगर कोई मैथ का कोई भी सवाल उठवा के देख लेगा तो तुम कर तो दोगे, लेकिन रिवीजन मत छोड़ना। एक बार ऐसे एक चैप्टर लगाया तो तुम जब दूसरे चैप्टर पे आओ तो उससे पहले चैप्टर का रिवीजन जरूर कर लेना, जिससे कि फिर जब तुम तीसरे चैप्टर पे आओ तो तुम दूसरे पहले चैप्टर का रिवीजन करते चलना, जिससे कि वो माइंड में फिक्स रहे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर तुम वही 3-3 महीने का टाइम पीरियड मान के चल रहा है। वैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में टोटल है 43 चैप्टर्स, ठीक है, क्योंकि मेरे बुक्स में इतने चैप्टर हैं तो मैं पूरा टोटली बता रही, ठीक है। तो 43 चैप्टर्स है रीजनिंग में। मैंने क्या कहा, चलो 3 महीने 2 महीने की जगह मैं भी इसमें 3 महीने लगा दे रही, तुमने थोड़ा बहुत कुछ दिन मक्कारी करी, लेकिन तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया। मैं कह रही दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दो बस, और मैं कुछ नहीं कह रही, किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जीके जीएस पे आते हैं। ये हमने बिल्कुल 3 जो हमने बताई है ना, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ये तो सब में कॉमन है। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम है उसमें चौथी चीज़ जो ऐड हो जाए, जैसे मैंने बताया था रेलवे में जीके, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर बायो और ये 3 तो रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है। एसआई, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एसआई तो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस तो रहेगी ही रहेगी। चौथा इसमें हो जाएगा हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जगह, ठीक है। मतलब जो चौथे वाली चीज़ की जगह पर ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब जैसे एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, तो उसमें आएगा मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, लेकिन फिर चौथी चीज़ ये हो जाएगी हिंदी, और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जगह आ जाएगा आपका इंग्लिश। लेकिन 3 चीज़ तो लेके चलो, 3 चीज़ तो कंफर्म करो, माइंड में क्लियर करो, क्योंकि कुछ जगह तो बस ये 3 चीज़ें मांगता और कुछ नहीं मांगता, तो तुम वो तो निकाल लोगे। ये तुम्हें 6,000 और 30,000 तो हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें पढ़ना पड़ो तो बिजनेस का बिजनेस, जो तुम ये करना करो, है ना। लेकिन तुम वेल सेटल तो हो जाओगे, रिटायरमेंट में पैसा तो मिल जाएगा तुमको, अच्छा, तुम अपनी फैमिली को अच्छे से कमा के ला तो सकते हो, और तुम अपना चाहते तो सक्सेसफुल भी 4 लोगों में तुम बैठने लायक तो जाओगे उन लोग के बीच में, जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है उसमें, ठीक है। ये भी चीज़ है। और हाँ, अब दूसरी चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, जिनका पढ़ाई में मन नहीं करता और जिनको पढ़ना ही नहीं है, जिनको बिजनेस करना है और बहुत गरीब फैमिली से है, अब उनके लिए भी वही सलाह है। 6,000 रुपये की सैलरी है, ठीक है। छोटे स्मॉल से स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करो, किसी भी स्मॉल बिजनेस में पैसा लगाओ, ठीक है। हम तो कह रहे हैं, अगर फिर तुम्हें पढ़ने की जगह हम तुम्हें दूसरा काम दे रहे हैं, तुम्हें 8 घंटे की नौकरी है या 12 घंटे की नौकरी है, तुम एक काम करो, जैसे तुम्हें करनी है 2 नौकरियाँ। हम कह रहे हैं मिनिमम सैलरी तुम्हें 6,000 मिल रही, मिनिमम सैलरी तुम्हें 6,000 रुपये मिल रही, तो चलो 8 घंटे की नौकरी की तुमने,
तो उसमें से बन 6 7 8 9 9 घंटे बाद मिलेंगे तुम्हें, उसमें से 6 घंटे की और लो, 3 घंटे रेस्ट करो और 6 घंटा सो। ठीक है, बताती हूँ 6 घंटे की 8 12 घंटे की जगह तुम 8 घंटे नौकरी करो, क्योंकि तुम उस दिन तुम उस पीरियड में तुम्हें 2 नौकरियाँ करनी है, क्योंकि बिजनेस के लिए अगर स्टार्ट करना है तो तुम्हें बचाना भी तो है कुछ पैसे। और तुम 6,000 में कितनी बचा लोगे? 6,000 तो पूरे महीने में खर्च हो जाएंगे आराम से। 6,000 में 3,000 तुम्हें बचा के भी रखे तो भी 3,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। अगर तुम अपने बलबूते पे अगर सारा काम करते हो कि पेट्रोल भरवाना, ये करना वो करना, बिना घर से पैसा मांगे, तो हम उसको मिला के हम कह रहे हैं कि 3। अब सोचो, अब कोई कह रहा है हमारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं। ऑटो, और मतलब ऑटो से जाओगे, चाहे तुम गाड़ी से 100 रुपये का पेट्रोल खर्च करो दिन का, या 50 का पेट्रोल मैंने बताया था, 50 का पेट्रोल मान के चलो, चाहे तुम गाड़ी से खर्च करो या फिर तुम ऑटो से जाके खर्च करो, बात बराबर ही है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं 20 रुपये, यहाँ से तो काफ़ी दूर हम लोग को 20 रुपये का ऑटो छोड़ देता है। ठीक है, 20 रुपये लेके, और जब जाने का तो फिर आने का भी इतना ही लगेगा, 40 रुपये समथिंग। अरे मान के चलो 100 रुपये भी मान लिया, कुछ खा पिया तुमने रास्ते में, 3,000 रुपये चले गए है ना। अगर नहीं खाया बचा लिया, नहीं खाया तुमने रास्ते में, तो फिर तुम्हारे से पेट्रोल या ऑटो के लग रहे हैं, तो फिर वही लग रहे हैं 50 रुपये, तो 1,500 रुपये महीने का। ठीक है, अब ये चीज़ होगी, अब तुम दूसरा बिजनेस स्टार्ट करोगे, और सभी तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुम्हें दूसरी जगह काम करना पड़ेगा पार्ट टाइम में। तो ये सभी देख लेना, ट्राई करते रहना। जागरण रहता है ऐप, जागरण ऐप, दैनिक जागरण, उसको डाउनलोड करो। ठीक है, उसको डाउनलोड करो, और वहाँ पे ना दिया रहता है आवश्यकता, यहाँ यहाँ मुझे आवश्यकता है 4th क्लास की, या इस स्कूल में टीचर की। तो तुम्हें पता है तुम्हारी योग्यता क्या, तुम्हारे अंदर क्या है, तुमको पता है। तुम्हें पता है कि तुमने कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन जो 4th क्लास है, स्वीपर का काम है, स्वीपर का काम झाड़ू पोछा। ठीक है, वॉशरूम वगैरह साफ़ करना, ये सब चीज़ें स्वीपर कहते हैं झाड़ू पोछा करने वाले को, बाइयों को, या आदमी करते हैं तो उसको स्वीपर ही कहते हैं। ठीक है, जो भी आदमी मतलब ये वाला काम करे वो स्वीपर में ही आता है। तो उसमें कितने तुम्हें सैलरी मिले? 7-8 हज़ार रुपये, 6-7 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार रुपये सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो उसके हिसाब से तो मुझे ज़्यादातर लोग यही काम देते हैं उन लोगों को, जब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिनने ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट नहीं करी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उनको यही काम दिया जाता है ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, तो अगर ये भी मिल गया तो उसमें आवश्यकता दी रहती है, पीछे लिखा रहता है, अरे भैया तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, तुम्हारे पास अखबार है, अखबार में देख लो, है ना। तुम्हारे फ़ोन का कुछ वैसे भी काम, कीपैड फ़ोन रख लो, 1,000 रुपये वाला, 1,000 रुपये वाला कीपैड फ़ोन। अब कोई सोच रहा होगा, अब कोई सोचे कि भैया जो इतना जिसके पास फ़ोन ही नहीं है, जिसके पास ये ही नहीं है, तो वो तुम्हारी वीडियो कैसे देख रहा होगा, है ना। तुम कह रहे कीपैड फ़ोन, फलाना फ़ोन, तो तुम्हारी वीडियो देख कैसे रहा होगा। मैं कह रही फ़ोन ही बेच दिया, अरे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे बस एक बात कह रहा है कि ऐसे कोई मतलब हम फ़ोन नहीं रख लो, मतलब हम एक बात कह रहे हैं, जो उनके लिए कह रहा है कि जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनकी मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टच फ़ोन नहीं है, तो 1,000 कुछ छोटी मोटी पहले अखबार में देखो कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी, मतलब कहाँ कहाँ जाके खाली हो, डेली आता है, डेली अखबार में। ठीक है, डेली आएगा, कोई भी अखबार उठा के देख लेना, उसमें आवश्यकता का दिखाएगा, है ना। किराया संबंधी, या मुझे किराया मतलब जगह चाहिए, ये चाहिए, फलाना ठिकाना, यहाँ पे जगह खाली है किराए के लिए, फलाना ठिकाना, जिसको रूम वगैरह नहीं मिल रहे हैं, और क्या कहते हैं, और मैं कह रही हूँ कि जिसको काम चाहिए, ठीक है, तो उसमें लिखा रहता है आवश्यकता, यहाँ पे इस क्लास की, उस क्लास की, टीचर की ज़रूरत है, तो तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन जैसी होगी तो उस हिसाब से टीचर का भी सोचोगे, यार मैं टीचर में भी तो करके अपना पैसा थोड़ा बहुत कमा सकता हूँ, अपने खर्चे देख सकता हूँ, है ना। उसके बाद मैं जो भी पढ़ाई या फिर मैंने जो सोचा है आगे का, तो उसी को लेके करूँ, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं उनके लिए जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या फिर अपने घर की जिम्मेदारियाँ उठाना चाहते हैं, तो वही प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। जो गवर्नमेंट में वो जाना पसंद करते हैं जिन्हें इज्जत चाहिए समाज में,
ठीक है। प्राइवेट में वो लोग जाते हैं जो अपनी ज़रूरतें पूरी और अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, छोटी मोटी। लेकिन गवर्नमेंट में जो जाते हैं जिनको पैसे से ज़्यादा, पैसे से उनकी सैलरी, पता है गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में मैं फ़र्क करता हूँ। मैं बहुत छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। अगर मैं दिल्ली विल्ली एरिया से बिलोंग करती तो अगर मैं प्राइवेट करती तो मुझे 20-30 आराम से मिल जाती, बिना मतलब थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन के ही, ठीक है। और अगर कोई तुम्हारी थोड़ी खूबसूरत होती तो तुम्हें 40-50 हज़ार की मिल जाती, क्योंकि ऐसे कोई अपने रिसेप्शन पे रख ले तो बहुत हाई फाई लोग रहते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहती, तो वहाँ पे उनके लिए रिसेप्शन पे रख के 40-50 हज़ार रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं रहती, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा आ रहा है कि वो इतना आराम से दे देंगे, चिल्लर है उनके लिए। हम तो बड़ी सिटी की छोड़ो, हम तो छोटी सिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर वो लोग गवर्नमेंट, तो उनके लिए गवर्नमेंट बेस्ट है, जो बाहर नहीं जा सकते हैं और जो बाहर हमें लगता है जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बिगड़ जाता है, चाहे कितना अच्छा व्यक्ति हो बिगड़ ही जाएगा, क्योंकि तुम्हें अप्रोच करने वाले लोग मिल ही जाएंगे, चाहे आदमी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। अगर तुम बड़ी जगह पे हो तो तुम्हें अप्रोच करने वाले लोग मिल जाएंगे, वहाँ